Hey students, welcome back to my channel Catalyst Enzyme. I hope you all are doing good. And today I am coming with few of previous year questions that are already asked in exams of NEET and other PMTs, and these questions are making you help in knowing that what type of questions can come from this topic. Okay, so without delaying, let's get started. So let us start with our first question. Pick the correct group consisting of all genera exhibiting homospore. देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि होमोस्पोरी को जो डिफाइन कर रहे हैं वो उन प्लांट्स के ग्रुप को हमें करेक्ट बताना है. मीन्स तो आंसर देने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि होमोस्पोरी क्या होता है. देखिए होमोस्पोरी का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होना. ठीक है, सेम टाइप्स ऑफ स्पोर्स. मैंने अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी टेरिडोफाइट्स, उसमें बाकायदा बताया हुआ है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. या तो वो हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं या होमोस्पोरस हो सकते हैं. होमोस्पोरस का मतलब होता है मीन्स एक तरीके से बाइसेक्सुअली ये एक ही टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं. या तो वो फीमेल गैमेटोफाइट हो सकता है बनने के बाद, या फिर मेल गैमेट. ठीक है, दोनों में से कोई एक ही गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा वो स्पोर. जबकि हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि दोनों तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होना. मेल गैमेटोफाइट भी बन सकता है और फीमेल गैमेटोफाइट भी बन सकता है. देखिए स्पोर्स जो है वो गैमेटोफाइट जो है वो स्पोर्स से बनेंगे. प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ डिटेल में. तो जब स्पोर्स बनेंगे तो वो दो तरीके के स्पोर्स हैं, दो तरीके के हेट्रोस्पोरस में. तो एक तो है माइक्रोस्पोर और एक है मेगास्पोर. ये किस में है? ये है हेटेरो की बात कर रही हूँ मैं, राइट. जो माइक्रोस्पोर है ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है, राइट. देखिए एग्जांपल्स अगर आपको अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको बिल्कुल पता लगा होगा कि होमोस्पोरस के मैंने एग्जांपल्स दिए थे. उनमें थे इक्विसिटम, देन लाइकोपोडियम, देन टेरिस एंड ड्राइपटेरिस. ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे इसके अंदर, होमोस्पोरस के अंदर. जबकि हेट्रो के एग्जाम्पल्स थे सेल्वाइना, वाइनिया एंड सिलेजिनेला. ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे. देखिए अब ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट है लाइकोपोडियम, सिलोप्टम, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम. देखिए सिलेजिनेला अगर आ रहा है, इसके अंदर सिलेजिनेला आ रहा है, देखिए तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया. ये ऑप्शन ही गलत हो गया क्योंकि सिलेजिनेला किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोस्पोरस का. नेक्स्ट देखिए इक्विसिटम, टेरिस, सेल्विनिया एंड सिलोटम. तो इसमें भी सेल्विनिया आ गया. ये भी किसका ऑप्शन है? ये ऑप्शन है हेट्रो का, तो ये आंसर भी गलत हो गया. सेल्वाइना, वानिया, टेरिस, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इसमें भी सेल्विनिया का एग्जाम्पल आ गया, तो ये भी ऑप्शन भी गलत हो गया. लास्ट देखिए इक्विसिटम, सिलोटम, लाइकोपोडियम, टेरिस. देखिए सिलोटम मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये तीन जो ऑप्शन है ये तो है इसके अंदर, और जो पहले के तीन ऑप्शंस थे वो ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, तो ये आंसर क्या है? करेक्ट है. देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए. ठीक है, बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. द स्प्रेडिंग ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज ऑफ. देखिए कह रहा है कि जो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं उनकी स्प्रेडिंग जो है वो लिमिटेड है. मैं ये आपको बता चुकी हूँ टेरिडोफाइट्स के अंदर, और एक नैरो ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर ये रेस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं. तो इसका रीज़न क्या है? देखिए रीज़न हम ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन कह रहा है ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट जो है उसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए जैसे कूल, डैम्प और शैडी प्लेसेस चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. सेकेंड है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि वाटर की ज़रूरत तो पड़ती ही है उनको फर्टिलाइजेशन के लिए. थर्ड ऑप्शन कह रहा है एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा इन लीफ एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू. देखिए स्टोमेटा और लीव्स का तो कोई स्टोमेटा और उनके लीव्स का तो कोई जिक्र किया ही नहीं हुआ है. हाँ वैस्कुलर टिश्यूज़ का जिक्र किया हुआ है, लेकिन वो तो वैस्कुलर प्लांट्स हैं, उनके अंदर तो वैस्कुलर सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. देन ऑप्शन नंबर फोर्थ इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. जी हाँ, उनको ग्रोथ के लिए, गैमेटोफाइट की ग्रोथ के लिए ये वाली प्लेसेस चाहिए, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस, और साथ ही साथ वाटर चाहिए उनको फर्टिलाइजेशन के लिए. इसीलिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो है करेक्ट. समझ में आया? राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द गिवन डायग्राम शोज. देखिए ये जो डायग्राम है ये हमको एनसीईआरटी में बकायदा दिया हुआ है, और ये डायग्राम है सेल्विनिया का. ठीक है, जो कि ये क्या है? टेरिडोफाइट है. ठीक है,
अब देखिए, पहले तो आपको डायग्राम जो है वो पता होना चाहिए किसका है। अब देखिए, एन एल्गा दैट लैक्स फ्लैजिलेटेड सेल्स, देखिए एल्गा बोला है तो एल्गी तो है ही नहीं। और लिवरवर्ट भी नहीं है। मैंने बताया ये एक टेरिडोफाइट है जिसका नाम है सेल्वीनिया, ठीक है। एंड सेल्वीनिया जो है, मैंने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बताया था कि वो क्या है, एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, हेटेरोस्पोरस है, बताया था ना मैंने। तो देखिए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट बिल्कुल सही है। और जिम्नोस्पर्म विद नॉन मोटाइल स्पर्म, देखिए जिम्नोस्पर्म अभी तक पढ़ा ही नहीं है हमने, और ये जिम्नोस्पर्म है भी नहीं, तो इसका आंसर क्या है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ये डायग्राम 4-5 डायग्राम दिए हुए हैं, 4 ही दिए हुए हैं, और वो आपको ध्यान होने चाहिए। टेरिडोफाइट के डायग्राम हो, चाहे ब्रायोफाइट्स के हो, या फिर एल्गी के हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं, ये डायग्राम्स तो आपको भूलना ही नहीं है। इनको अपने आंखों के अंदर कैप्चर कर लीजिए अच्छे से। और डायग्राम से मैक्सिमम 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं नीट एग्जाम में, तो डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोथैलस इज, देखिए प्रोथैलस क्या है। मैंने अपनी टेरिडोफाइट की जो लाइफ साइकिल बताई थी उसके अंदर प्रोथैलस बताया था कि प्रोथैलस क्या है, एक गैमेटोफाइट है। जो टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट हैं, जो टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट हैं उनको हम प्रोथैलस कहते हैं। इनके गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। देखिए ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप्स, थैलस डेवलप होता है उससे पहले का कोई जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोथैलस बोला गया है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन अ स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, देखिए स्पोरोफिटिक तो है ही नहीं सबसे पहली बात, ये क्या है, गैमेटोफाइट है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, ठीक है, ये भी सही हो सकता है क्योंकि गैमेटोफाइट तो है ही और एक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर भी है। फोर्थ ऑप्शन देखिए अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है भैया, जाइगोट से फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोथैलस कैसे बन सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और फर्स्ट ऑप्शन कह रहा था कि थैलस जो है उसकी डेवलपमेंट से पहले जो स्ट्रक्चर बनती है वो प्रोथैलस है, थैलस तो कुछ होता ही नहीं है, टेरिडोफाइट्स के अंदर थैलस तो कुछ होता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड, कि ये एक गैमेटोफाइट है, फ्री लिविंग है, साथ ही साथ क्या है, फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बनाती है ये, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है और फ्री लिविंग है। द ऑप्शन इज थर्ड, अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, राइट। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रॉम एन इवोल्यूशनरीली पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed, देखिए यंग एम्ब्रियो, जैसे मैंने आपको इसकी लाइफ साइकिल बताई थी टेरिडोफाइट की, तो मैंने बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बोल सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, या फर्टिलाइजेशन के बाद जो है डेवलपमेंट होता है जाइगोट के अंदर, और इससे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो कहलाता है एम्ब्रियो, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियो है यही तो आगे स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा था, राइट। और स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या थी, डिप्लॉइड था, ये एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड था, ये जाइगोट भी डिप्लॉइड था, राइट। याद आ रहा है कुछ आपको, अगर क्लास देखी हो तो मेरी ये क्लास ज़रूर देखिए, मैं आपको इसमें लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो का, एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि उस टेरिडोफाइट की वीडियो देखिए, आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, तो इसका सीधा सीधा आंसर टेरिडोफाइट आ जाता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो है इनके अंदर सीड्स आ गए हैं और इनकी स्ट्रक्चर अलग है बिल्कुल। लिवरवर्ट्स और मॉसेस ये तो क्या है, ये हैं ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियो का तो कोई फॉर्मेशन होता ही नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व किसने हुई थी, तो फर्स्ट सबसे पहले एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स के अंदर हुई थी, राइट। किसमें हुई थी, टेरिडोफाइट्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से गैमेटोफाइट पे आया है। गैमेटोफाइट इन द टेरिडोफाइट्स इज, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पीशियस। जब मैंने आपको प्रोथैलस यानी गैमेटोफाइट पढ़ाया था टेरिडोफाइट्स का, तो उसमें कुछ उनके फीचर्स के बारे में बताया था कि जो गैमेटोफाइट है वो स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पीशियस होता है, ठीक है। उसके बाद मल्टी सेलुलर होता है, ये भी मैंने बताया था, उसमें मल्टी सेलुलर होता है, साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक, और फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। ये कुछ फीचर्स मैंने बताए थे किसके, प्रोथैलस यानी गैमेटोफाइट के, ठीक है। देखते हैं इनमें से कौन कौन से इसके अंदर अभी दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल एंड इनकॉन्स्पीशियस, बिल्कुल सही है ये। सेकंड है लॉन्ग लिव्ड एंड यूनिसेलुलर, देखिए यूनिसेलुलर तो ये है ही नहीं, ये तो मल्टी सेलुलर है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन है मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और सेप्रोफिटिक, देखिए सेप्रोफिटिक बिल्कुल नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो सेप्रोफिटिक मीन्स तो एक तरीके से दूसरों पे डिपेंड होने वाले हो गए, तो फोटोसिंथेटिक तो ये हो ही नहीं सकते हैं,
ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। फोर्थ ऑप्शन देखिए शॉर्ट लिव्ड एंड हेप्लॉइड। देखिए अब बात करते हैं अगर हम गैमेटोफाइट की प्लॉइडी की, तो गैमेटोफाइट जो है वो किससे फॉर्म होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर? टेरिडोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट जो है वो स्पोर्स के फॉर्मेशन से होता है, यानी स्पोर्स के अंदर मियोसिस होता है, सॉरी मियोसिस नहीं होता स्पोर्स के अंदर, जो स्पोर्स हैं वो फर्दर डेवलप होके क्या बनाते हैं गैमेटोफाइट। तो ये जो स्पोर्स हैं ये हेप्लॉइड नेचर के थे, तो गैमेटोफाइट भी क्या होंगे हेप्लॉइड नेचर के, तो फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गैमेटोफाइट, इसके अंदर फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन ही सही है, इसका मतलब 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गैमेटोफाइट। लेकिन नहीं कह सकते, इसमें यूनिसेलुलर आ गया जो कि गलत है, और इसमें सैप्रोफिटिक आ गया जो कि गलत ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सही है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जामिन द फिगर A, B, C and D in which one of the following 4 options all items A, B, C and D are correct। देखिए ये मैंने आपको साथ ही साथ एनसीईआरटी का पेज दे दिया है यहाँ पे, जिसमें कि इनके डायग्राम्स शो किए गए हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। फर्स्ट जो डायग्राम है वो सिलेजिनेला का डायग्राम है, सेकंड इक्विसिटम का डायग्राम है, थर्ड एक फोन का डायग्राम दिया हुआ है, एंड फोर्थ जो है वो सेल्विनिया के एग्जाम्पल है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो इसका है वो है सिलेजिनेला का डायग्राम, सेकेंड जो है इक्विसिटम का डायग्राम है, थर्ड जो है वो सेल्विनिया का डायग्राम है, और ये जो फिफ्थ है ये किसका डायग्राम है ये हमको नहीं पता क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। हम बात करें टेरिडोफाइट्स तक की। आगे देखिए ऑप्शन नंबर ए इक्विसिटम बिल्कुल नहीं है, सिलेजिनेला बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन तो डायरेक्ट ही और कोई ऑप्शन ही नहीं है सिलेजिनेला का, तो वैसे ही आंसर क्लियर हो गया। लेकिन आप लोगों को डायग्राम्स जो है वो पता होने चाहिए। तो ये जो डायग्राम है ये है जिंकोगा, ठीक है, इसका डायग्राम है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया आर कंसिडर टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट्स बिकॉज। देखिए ये एग्जाम्पल्स जो हैं सिलेजिनेला और सेल्विनिया, ये एग्जाम्पल्स हैं हेटेरोस्पोरस का, हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल है। और ये जो हेटेरोस्पोरस प्लांट्स होते हैं इनके अंदर दोनों टाइप के गैमीट्स का स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, मेल का भी और फीमेल गैमेटोफाइट भी बनाते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट भी बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ये कह रहा है कि सीड के डिस्पर्जन के लिए इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। देखिए इसका रीज़न क्या है ये पूछा जा रहा है, तो रीज़न तो हम यही कह सकते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट डिस्पर्स्ड। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट डिस्पर्स्ड लाइक सीड्स। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो फ्री है, फोटोसिंथेटिक है, खुद किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और उसको जो डिस्पर्स इजीली किया जा सकता है जैसे सीड की तरह। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है फीमेल गैमेटोफाइट लैक्स आर्किगोनिया, बिल्कुल नहीं। मेगास्पोर्स पोजेसेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, ये ऑप्शन भी नहीं, सीड कोट का तो मतलब ही नहीं है, आर्किगोनिया बिल्कुल प्रेजेंट होता है इनके अंदर, तभी तो एग सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये बात सही है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसके अंदर ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो कि जाइगोट के अंदर होता है, और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियो जो है वो भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा। बट जो इवोल्यूशन में सिग्निफिकेंट रोल है यानी कि सीड डिस्पर्जन का, तो वो यही जो रीज़न है उसका, वही इसका आंसर है कि फीमेल गैमेटोफाइट फ्री है और इजीली डिस्पर्ज हो सकता है सीड की तरह, इसीलिए वो, और जो सीड का डिस्पर्जन है वो उस वेराइटी को या उस स्पीशीज़ के नंबर्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके टुवर्ड्स इवोल्यूशन के टुवर्ड्स। तो इसका आंसर क्या होगा फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स्ड लाइक सीड्स, राइट। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन टेरिडोफाइट्स एंथ्रीडियम आर प्रेजेंट इन। देखिए एंथ्रीडियम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, देखिए जो हमारा देखो अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो लीफी गैमेटोफाइट, स्पोरोफिल, प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा स्टेज किसके अंदर पढ़ी थी हमने, ब्रायोफाइट्स के अंदर, मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स देखा था ना हमने, उसके अंदर प्रोटोनिमा, तो प्रोटोनिमा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब देखिए लीफी गैमेटोफाइट जो है वो भी किसके अंदर देखा था हमने, ब्रायोफाइट्स के अंदर देखा था। किसमें देखा था हमने, ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। प्रोटोनिमा भी हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर देखा था, तो ये भी एक ऑप्शन में नहीं है। अब बात करते हैं स्पोरोफिल और प्रोथैलस। देखिए जो स्पोरोफिल है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट थे, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी इनके अंदर। स्पोरोफिल जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे और इनके अंदर जो ये है इनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता था, और स्पोर्स भी या तो हेट्रोस्पोरी या होमोस्पोरी से पढ़ा था मैंने। तो इनके अंदर तो बिल्कुल, इनके अंदर तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इनके अंदर तो हो ही नहीं सकता। देखिए प्रोथैलस जो कि क्या था, एक गैमेटोफाइट था।
क्या था, गैमिटोफाइट, और गैमिटोफाइट के अंदर ही सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्म हो प्रेजेंट थे। गैमिटोफाइट जो थे वो सेक्स ऑर्गन्स बियर कर रहे थे। सेक्स ऑर्गन्स मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, एंथ्रीडियम। कौन है, एंथ्रीडियम, जिसके अंदर एंथ्रीजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीजॉइड्स यानी कि मेल गैमीट्स, मतलब क्या है ये, मेल गैमीट्स हैं, और इन मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, बताइए, गैमिटोफाइट यानी कि प्रोथैलस। समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, और वो मैंने एक साइकिल में ही आपको लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स उसी के अंदर ही सब चीज़ समझा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन टेरिडोफाइट्स रिडक्शनल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग। रिडक्शनल डिवीजन किसमें हो रहा था, देखिए रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है, 2n से n का फॉर्मेशन होना, यानी कि रिड्यूस हो गए हैं, यानी कि मियोसिस किसके अंदर हो रहा था। अब देखना है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तब भी मियोसिस होता है कि नहीं होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होता है, या फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है तब होता है, या फिर गैमिटोफाइट का होता है या तब होता है, गैमिटोफाइट जर्मिनेट करता है तब होता है। देखिए जब जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा तब तब हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होगा, ये ध्यान रखना है आपको, चाहे वो टेरिडोफाइट हो चाहे कुछ कोई सा फाइट हो, कोई भी प्लांट हो, रिडक्शनल डिवीजन हमेशा स्पोर्स के फॉर्मेशन में होगा ही होगा। गैमीट्स के फॉर्मेशन में कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है। गैमीट्स जो है वो गैमिटोफाइट बनाता है, नहीं उनके अंदर क्या होता है, गैमिटोफाइट के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और वो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम बनाते हैं एंथ्रीजॉइड्स। तो एंथ्रीजॉइड्स जो है इनकी प्लॉइडी क्या होती है, इनकी ये हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड अगर देखा जाए तो एंथ्रीडियम किसके अंदर होते हैं, गैमिटोफाइट के अंदर। तो गैमिटोफाइट जो है वो क्या होता है, गैमिटोफाइट भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड अगर गैमिटोफाइट है, गैमिट्स भी क्या बन रहे हैं, हैप्लॉइड बन रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन, देखिए मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड नेचर का होता है, तो ये भी कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। जर्मिनेशन ऑफ गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट के जर्मिनेशन में तो कोई प्लॉइडी चेंज ही नहीं होती है भाई, उसमें कुछ गैमिटोफाइट जो है वो किसी चीज़ का फॉर्मेशन करेगा तभी तो प्लॉइडी चेंज होगी, होगी या होगी, नहीं तो नहीं भी होगी, माइटोसिस भी हो सकता है। तो मियोसिस हमेशा स्पोर फॉर्मेशन में ही होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन जहाँ होगा मियोसिस वहीं होगा, मतलब रिडक्शनल डिवीजन वहीं होगा। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सिंपल लगेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू possess वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स वाले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड देखिए, मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स, मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट्स में क्या है, स्पोरोफाइट है, बिल्कुल सही है। विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जेनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड सेल्वाइनिया आर हेट्रोस्पोरस, ये भी बिल्कुल सही है, ये अभी मैंने डिस्कस करा है ये पिछले क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू पूछा है तो ट्रू तीनों ही सही है। इतने सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं, अगर आप पढ़ लोगे ढंग से, एक बार ही पढ़ लोगे ना ढंग से, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली निकल जाएंगे। सो आज की क्लास में यही खत्म कर रही हूँ। ये 11 क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए ये बहुत ही मायने रखते हैं, जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनसे ये पता लगता है कि कितने ईजी क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर आप एक टॉपिक को प्रॉपरली एक बारी ढंग से पढ़ लें, और फिर जब वो टॉपिक क्लियर हो जाता है तो ये क्वेश्चंस यूँ चुटकियों में निकल जाते हैं, सबके एग्जाम्पल्स लर्न हो जाते हैं। और किसकी टेरिडोफाइट्स में तो ये किसकी प्लॉइडी क्या है, कहाँ मियोसिस हो रहा है, कहाँ माइटोसिस हो रहा है, और बस यही है, बहुत छोटी सी चीज़ें, लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ लेनी है इसकी, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगी जिम्नोस्पर्म्स। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और कुछ भी ज़रा सा भी कुछ दिमाग में पल्ले पड़ा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी बायोलॉजी मेरे थ्रू बहुत ईजी हो सके, क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी एक एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, सो थैंक यू।